बागेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के तत्वाधान में सिविल जज जयेंद्र सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के अध्यक्षता में आज दिनांक 26/9/2024 को जिला न्यायालय परिसर में वर्षा ऋतु से संभावित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF द्वारा पराविधिक कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में SDRF टीम द्वारा पराविधिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचने व सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण दिया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा समस्त पराविधिक कार्यकर्ताओं से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त जानकारी को अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में आम जनमानस तक पहुंचाने का आह्वान किया। शिविर में पराविधिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। आपको मैंने जैसे पहले ही किया, भले हम कर्म कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपनी अवेयरनेस की वजह से और हमारी प्रिपरेशन की वजह से हम शायद इसको मिटिगेशन इसका कर सकते हैं। तो आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छी कार्यशाला का आयोजन किया, हमें सपोर्ट में भी मौका दिया और यहाँ आज पुनः हमें मौका दिया। इसके लिए मैं सर का और पूरी जो तो मैंने आपको 3 या 4 तरीके जो बताए, उनमें से आप कुछ एक तरीका अप्लाई कर लीजिए। अब उसको पूरा ऐसे लहराते हुए हॉस्पिटल ले जाओगे, 1 घंटे में जितना पहले निकल जाए उससे ज़्यादा हॉस्पिटल ले जाने और दूसरा डंडा आपने इतनी दूरी पर रखना है जितना आपको स्ट्रेचर जितना चौड़ा चाहिए। हो सकता है कोई विक्टिम पतला हो, कोई ज्यादा चौड़ा हो, तो हमें जितनी जरूरत है उसी जरूरत के मुताबिक हम दूसरा डंडा उतनी दूरी पर रखें और इस तरह से पूरे उसको आप पलट दें। और ध्यान रहे जो बचा हुआ हिस्सा है वो कभी नीचे की तरफ ना लटके, उसे आप पूरा पलट दीजिए इस तरह से, नहीं वहां से नहीं, यहाँ हाँ ऐसे। जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा ऊपर में होना चाहिए ताकि वो लटके ना। और कोई एक जो यहाँ पे इस पे विक्टिम बनने के लिए बिल्कुल भी शर्माए नहीं। ये हमें सीखने के लिए, जब कोई ऐसी सीरियस कंडीशंस आती हैं तो हमें उस समय पे बहुत काम की चीजें हैं हमारे लिए। फेस एक तरफ आप ठीक है, जिस तरफ विक्टिम का सर है आपका फेस उसी डायरेक्शन, आप भी हाँ इस तरफ को, और अपने स्ट्रेचर की तरफ जो आपका हाथ है अंदर वाला उससे पकड़ेंगे, सिर्फ एक हाथ से है ना, और एक साथ मजबूरी से पकड़ेंगे, गिराएंगे नहीं। 1 2 3 अब आराम से एक साथ बराबर ये एंड मूव, थोड़ा सा आगे लेके जाइए। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, रख दीजिए नीचे, डाउन, एक साथ। बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ में चोट लग जाए है ना, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस हड्डी को उसी अवस्था में कैसे स्थिर रख के उसे हमने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना है, उसे हम सीखेंगे। उसके भी हमारे कुछ मेथड हैं। तो उसमें सबसे पहले आता हमारा सीलिंग स्वेथ, यहाँ सीलिंग एंड स्वेथ मेथड। एक हमारे पास ट्रायंगुलर बैंडेज होती है, अगर ऐसा बैंडेज नहीं है तो हमारे पास एक कपड़ा है, उसके एक कोने में आप एक ऐसे गांठ बांध लें, एक नॉट लगा लें, उसको तिकोना बना लें। अब मान लीजिए इनके फिर हाथ पे ऐसे चोट लगी है, हड्डी बाहर निकल रही है, फ्रैक्चर हो गई, तो उसमें हमने क्या करना है, उसके दोनों तरफ को बैंडेज लगा के अंदर वाले सिरे को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से, और गर्दन के पीछे उसको बांध देना है, ताकि जो हड्डी हमारी जैसी स्थिति में है, जैसे इनका हाथ इस स्थिति में है, इनका हाथ फ्रैक्चर है, अब उसे हम ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो दर्द होगा और हो सकता है वो स्थिति और ज़्यादा बिगड़े। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कर देना है, उसको स्टेबलाइज कर देना वो जैसी स्थिति में है। और इसके बाहर से हम चाहें तो एक और रस्सी से हम इसे बांध के और ज़्यादा इसे मजबूती दे सकते हैं। इस तरह से जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हमारा प्लास्टर कर देते हैं, उसी तरह का एक प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है अस्पताल जाने से पहले।
अभी ज़्यादा हाथ का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारा हाथ या जो भी जगह जहाँ पर हमारा फ्रैक्चर है जो स्थिति में है उसी स्थिति में एज इट इज रहेगा। ठीक है, कर लेंगे आप ये सब। आज ही देख रहे होंगे। और मतलब आप ये ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ कभी भी कुछ भी, अब अचानक बारिश हो गई, 2-3 दिन से ठीक मौसम था, तो यही सब चीज़ें हैं। हमारे जो है आपदाग्रस्त पूरा हमारा पहाड़ ही है, हमारा जिला भी है, विशेषकर कपकोट क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं सब चीज़ों के प्रति हमारे माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी हैं, बहुत इस बिंदु को लेकर संवेदनशील हैं, चिंतित रहते हैं। और कम से कम उनका ये जोर रहता है इस बात पे कि कम से कम हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और अन्य भी समाज के जो प्रबुद्धजन हैं जो आगे बढ़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जो है उन्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपदाओं के समय जो है कैसे निपटा जाए और त्वरित कैसे रिलीफ, एक फर्स्ट एड जो होता है कैसे हम जो है आपदाओं के समय जो है लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए उनका जोर रहता है। उन्हीं के निर्देश पर जो है एक विशेष रिक्वेस्ट की गई थी हमारे शासन के जो आपदा से संबंधित विभाग है उनसे। हालांकि उसका रोटेशन आ गया है, यहाँ अभी आप लोगों तक शायद नहीं पहुँचा है और वो अलग से होगा, नवंबर में है, 2 दिन का है वो कार्यशाला। लेकिन चूंकि हमें जो है इसी सप्ताह में जो है ये करना था, तो हम आज जो है इसी विशेष कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपको बड़ी परेशानी हुई होगी, बड़ी दूर दराज से, चूँकि रात भर बहुत तेज़ी से बारिश हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ आए और इसका पूरा लाभ उठाइएगा। और बहुत ही बेहतरीन हमारी जो है जो SDRF की टीम है, बहुत अच्छे से जो है प्रशिक्षित करती है, बहुत गाइड करती है अच्छे से। और अभी हमने देखा हमारा बहुत एक सभी के सहयोग से जन भागीदारी के साथ ही परिस्थितियाँ चाहे हम जो है सारी व्यवस्थाएं भी हों, हमारे पास SDRF NDRF जो है पूरी टीम है हमारा आजकल, लेकिन घटनास्थल तक पहुंचने के लिए जो है हमें समस्याएं होती ही होती हैं। चाहे हम कितना भी कोशिश प्रशासन को बोल देते हैं, लेकिन माना आपको जो है 50 किलोमीटर दूर पहुंच रही है टीम या 20 किलोमीटर भी पहुंच रही है और साथ में ही लैंडस्लाइड हो रहा है, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। एक्सपर्ट को पहुंचने में हमेशा टाइम लगेगा। टीम पहुंचेंगी, चिकित्सक पहुंचेंगे या जो है रेस्क्यू किया जाएगा, हॉस्पिटल तक लाएंगे, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ अगर फर्स्ट एड की अगर हम जानकारी है तो हम उसको बचा सकते हैं। कम से कम 75% जो है हम रेस्क्यू में जो है जान बचा सकते हैं। एक्सीडेंट हो तो खून रोकना बचा सकते हैं। ऐसे जो है CPR देने का जो मेथड बताया गया ये बहुत ही बेहतरीन है। कई बार जो है अचानक हमारे सामने घटनाएं हो जाती हैं और हम कुछ नहीं जानते, तो हमने इन चीज़ों को जो है न केवल सीख करके अपने पास सीमित रखना है, ज्ञान वो है जो है समाज के काम आए। आगे से आगे आप लोग जो है इस चीज़ को जो है यहाँ से भी जाते हैं तो अपने नुक्कड़ में, घर में, गांव में थोड़ा शाम को इकट्ठे होकर जो है डेमो दे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि ये जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं और जो बचाव की चीज़ें हैं पूरे समाज में जो है जानकारी हो लोगों को, ताकि अच्छे से अच्छे जो है लोग एक्सपर्ट हो सकें, समय आने पर जो है जिनकी मदद ली जा सके और समाज के हित में हम काम कर सकें। क्योंकि हमारा पहाड़ जो है आपदाओं से देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवार।